हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में विथ न्यू वीडियो एंड न्यू लर्निंग कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉलिंजर बैंड के बारे में, जिसका नाम हर किसी ने सुना होगा। बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है और बहुत हेल्पफुल इंडिकेटर है। बॉलिंजर बैंड क्या बताता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक शेयर करना है और कमेंट करना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना है कि बॉलिंजर बैंड आखिर होता क्या है और ये क्या चीज़ हमें इंडिकेट करता है। तो ये चीज़ हम थोड़ा समझते हैं कि बॉलिंजर बैंड हमें क्या चीज़ इंडिकेट करता है। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीबी, जो है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड हमें क्या इंडिकेट करता है? सबसे पहला जो इंडिकेशन हमें बॉलिंजर बैंड करता है वो हमें बताता है वोलेटिलिटी। आपको बॉलिंजर बैंड वोलेटिलिटी बताता है। वोलेटिलिटी कैसे बताता है कि बॉलिंजर बैंड में आपने देखा होगा कि अपर बैंड होता है, एक लोअर बैंड होता है। तो ये बैंड के बीच में जितना ज़्यादा एक्सपांसन होगा, ठीक है, और मिडिल में एक होता है जो मिडिल में एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं 20 SMA, ठीक है। और ये जो अपर लाइन होती है ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है, मैथमेटिक स्टूडेंट इसको जानते हैं, तो हमें इस मैथमेटिकल फार्मूले में जाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ऑटोमेटिक इसका जो फार्मूला है ऑटो फीड होता है और इंडिकेटर अपने आप प्राइस के मूवमेंट के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन और जैसा शेप क्रिएट करना वैसा शेप क्रिएट करता है। लोअर साइड में होता है नेगेटिव 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, अपर साइड में होता है पॉजिटिव 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन इस 20 SMA का। मतलब कोई प्राइस इस 20 SMA से जितना ज़्यादा मूवमेंट दिखाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन प्राइस का जितना ज़्यादा एक्सपांड वे में होगा, मतलब ये जो दो पाथ दिख रहे हैं इसको बोलते हैं अपर बैंड और लोअर वाले को बोला जाता है लोअर बैंड। मतलब अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच का गैप जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वोलेटिलिटी है प्राइस में। इसका मतलब कि प्राइस की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और प्राइस में एक्सपांसन हाई लेवल का हो रहा है। मतलब प्राइस का जो एक रेंज है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मूवमेंट का जो रेंज है वो बड़ा है। प्राइस एक अच्छा लंबा स्विंग लगा रही है अप और स्विंग डाउन भी लगा रही है। मतलब जब भी वोलेटिलिटी हाई होगी तो आपको एक बड़े टारगेट और बड़ा टाइम तक प्राइस एक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। जब वोलेटिलिटी हाई होती है तो एक लंबे समय तक प्राइस एक ही डायरेक्शन में जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है जब भी वोलेटिलिटी हाई होती है, ठीक है। तो आई होप कि वोलेटिलिटी अभी आपको समझ में आया हो। तो यहाँ पे जो हम वोलेटिलिटी समझ रहे हैं तो मैं यहाँ पे बैंड को ड्रॉ करता हूँ। लाइक ये आपका 20 मिडिल बैंड हो गया जो कि 20 SMA का है। और अब इसका ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा रहने वाला है लाइक दिस। तो यहाँ पे जो ये गैप है ये ज़्यादा है, इसका मतलब वोलेटिलिटी हाई है। यहाँ गैप कम है तो इसका मतलब है कि वोलेटिलिटी लो है। तो ये हो गया लो वोलेटिलिटी, ये हो गया हाई वोलेटिलिटी। तो जब भी प्राइस लो वोलेटिलिटी में होता है तो प्राइस में ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है। इस चीज़ को समझिए, जब भी प्राइस लो वोलेटिलिटी मतलब बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड और लोअर बैंड बहुत पास पास होगा तो उसमें क्या होगी, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। मतलब लो वोलेटिलिटी में ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। लो वोलेटिलिटी में क्या होता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। और जब हाई वोलेटिलिटी होती है तो प्राइस अप ट्रेंड या फिर लो ट्रेंड में कंटिन्यूस मूव करता है। अभी ये हो गया वोलेटिलिटी की बात। अब हम बात कर रहे हैं कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या बताएगा, पहला चीज़ बताया इसने वोलेटिलिटी, जो दूसरी चीज़ बताता है वो बताता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड क्या होगा, जब हमारा जो प्राइस है, जैसे सपोज ये अपर बैंड है हमारी, ठीक है, और ये लोअर बैंड है, ठीक है, और ये आपका मिडिल बैंड है। कलर चेंज नहीं हुआ, ओके। ये आपका मिडिल बैंड है और जो मेरा प्राइस है, मेरा जो प्राइस है अगर अपर बैंड से लग के चल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ अपर बैंड से लग के मूवमेंट हो रहा है प्राइस का, तो इसको मैं बोलता हूँ अप ट्रेंड।
ठीक है। और अगर लोअर बैंड से लग के चल रहा है प्राइस, इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, अपर बैंड से लग के चल रहा है तो अप ट्रेंड, लोअर बैंड से चल रहा है तो डाउन ट्रेंड। इसके अलावा बॉलिंजर बैंड हमें एक चीज और बताती, वो बताती ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। ओवरबॉट कब होता है प्राइस, जब प्राइस बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर में कहीं चलने लगे। अगर प्राइस बॉलिंजर बैंड के ऊपर निकला तो वो अब ओवरबॉट हो चुका है, तो वहां पे अलर्ट होना है। देखिए, प्राइस बैंड से लग के चल रहा है, दैट इज डिफरेंट, ये अलग चीज है। इसका मतलब है कि अप ट्रेंड में है। लेकिन प्राइस बैंड के बाहर आ गया मतलब ओवरबॉट है। ठीक है, तो वहां पे एकदम सावधान होना है। सिमिलरली, प्राइस अगर लग के चल रहा है लोअर बैंड से तो वो डाउन ट्रेंड है, लेकिन लोअर बैंड के अगर बाहर आ गया तो वो क्या है, ओवरसोल्ड है। वो क्या है, ओवरसोल्ड। तो वहां पे भी हमको अलर्ट होना है। ठीक है, ओवरसोल्ड है मतलब प्राइस में बाउंस आ सकता है, प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर ओवरबॉट है प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है, इसलिए हमको अलर्ट होना है। ठीक है, ये था कि अभी हमने क्या क्या सीख देखा बॉलिंजर में। पहला चीज हमने देखा वोलेटिलिटी। ठीक है, दूसरी चीज आपने देखी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। तीसरी चीज आपने देखी ओवरबॉट एंड ओवर, ये चीजें आपने देखी। अब इसके अलावा प्राइस बैंड में कैसे बिहेव करता है उस चीज को समझेंगे। देखिए, अब बैंड में कैसे बिहेव करता है उस चीज को हमको समझना है। और मैंने क्या बोला कि जब हाई वोलेटिलिटी है तो प्राइस क्या चल रहा है, एक डायरेक्शन में कंटिन्यूस में मूव करता है। लाइक अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में कंटिन्यूस बड़ा मूव करेगा, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू मूव करेगा। लेकिन अगर वोलेटिलिटी लो है, अगर आपका बैंड एकदम पास पास में है, एक साइडवेज में चल रहा है प्राइस, तो लो वोलेटिलिटी है, तो वहां पर जनरली डब्ल्यू जी बॉक्स बनता है और प्राइस में ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन होता है। मतलब लो वोलेटिलिटी होती है तो डब्ल्यू जी बॉक्स बनता है और प्राइस में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है, एक नया मूवमेंट आता है। सिमिलरली, जब हाई वोलेटिलिटी होती है तो अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में होता है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में होता है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड वाली कंडीशन आती है। इसके अलावा जो हमारा बैंड होता है, अपर बैंड और लोअर बैंड, और इसके बीच में जो हमारा सॉरी जो मिडिल बैंड होता है। ठीक है, तो प्राइस कैसे मूव करती है, प्राइस हमारी कैसे मूव करेगी, प्राइस आपकी जब अप लोअर बैंड में हो रही है मतलब कि लोअर ट्रेंड में चल रही है, और यहाँ से अगर बुलिश सिग्नल बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, तो पहला जो टेस्ट होता है मिडिल बैंड के पास टेस्ट होता है कि मिडिल बैंड में ये ट्रेंड पास हो रहा है कि नहीं। अगर मिडिल बैंड से दो चीज़ें होती हैं कि प्राइस यहाँ से अगर बुलिश सिग्नल मिला लोअर बैंड से, तो उसका पहला टारगेट कहाँ जाता है, हमारा मिडिल बैंड के पास। मिडिल बैंड के पास डिसाइड होता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा कि यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा। तो जब हमें लोअर बैंड के पास बुलिश सिग्नल मिलता है और उसका ट्रेंड ऊपर की तरफ चलने लगता है, तो हमें अलर्ट लेवल हमारा कहाँ आता है, मिडिल बैंड के पास आता है। सिमिलरली, जब मिडिल बैंड के पास अगर रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस होता है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन, अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा तो हम जाएंगे अपर बैंड की तरफ। मिडिल बैंड से मतलब ट्रेंड अप ट्रेंड हो चुका है और अपर बैंड के पास हम जाएंगे। सिमिलरली, अगर रिजेक्शन होगा तो वापस फिर से लोअर बैंड के पास आएंगे और अगेन सपोर्ट लेंगे, फिर से प्राइस इस तरीके से चलेगा। और या तो फिर अगर मिडिल बैंड क्रॉस होता है तो अपर बैंड के पास जाएंगे। तो हमारा मतलब कि लोअर बैंड के पास अगर बुलिश सिग्नल आया तो पहला अलर्ट लेवल मिलता है मिडिल बैंड में, और मिडिल बैंड के पास अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती और बाइंग ऐड होती है तो अपर बैंड तक हम जाते हैं। सिमिलरली, इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट हमारे पास क्या हो सकता है कि प्राइस अगर मिडिल बैंड में चल रही हो, प्राइस हमारी अपर बैंड में चल रही है और वहां से अगर फॉल आता है तो जो पहला सपोर्ट होता है वो आपका मिडिल बैंड होता है। अगर यहाँ बेयरिश सिग्नल मिला तो आपको सपोर्ट मिलेगा मिडिल बैंड में। मिडिल बैंड में हमें चेक करना है कि रीबाउंस हो रहा है कि नहीं। अगर कोई चार्ट स्ट्रांगली अप ट्रेंड में चल रहा है और उसमें पुल बैक आता है, बेयरिश सिग्नल से पुल बैक आता है, तो उसमें 90% चांस होता है कि वो मिडिल बैंड में सपोर्ट लगी और वहां से बाउंस करेगी। तो हमारे पास पुल बैक एंट्री का एक अच्छा ऑप्शन हमें मिलता है बॉलिंजर बैंड में। तो वहां पे हमें चेक करना पड़ता है मिडिल बैंड के पास में। अगर सेलिंग प्रेशर हाई है
और मिडिल बैंड भी ब्रेक डाउन होता है तो फिर हमें अगला सपोर्ट लोअर बैंड के पास ही मिलता है। ठीक है, अदरवाइज अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना हुआ है, मार्केट का सिनेरियो पॉजिटिव है, तो प्राइस मिडिल बैंड में सपोर्ट लेके पुल बैक दिखाती है और फिर से अप ट्रेंड की तरफ चलने लगती है। तो ये बॉलिंजर बैंड में प्राइस का बिहेवियर है। इट मीन्स इस बैंड का हमारा लोअर बैंड से अगर अप ट्रेंड चालू हो रहा है तो मिडिल बैंड एक पहला डेस्टिनेशन है, और मिडिल बैंड का ब्रेकआउट होता है अपर बैंड डेस्टिनेशन। सिमिलरली अपर बैंड से ब्रेक डाउन हुआ तो मिडिल बैंड पहला डेस्टिनेशन जहां से फिर से पुल बैक हो सकता है। अदरवाइज अदरवाइज अगर ब्रेक डाउन होगा तो फिर से हमें लोअर बैंड की तरफ आना पड़ेगा। तो ये प्राइस का सिनेरियो है। और ओवरसोल्ड का क्या सिनेरियो है कि बैंड लोअर बैंड के नीचे प्राइस आ गई तो ओवरसोल्ड है, जहां से रिवर्सल आ सकता है। और सिमिलरली अपर बैंड के ऊपर चले गए तो ओवरबॉट है, जहां से फिर से रिवर्सल आ सकता है। तो ये बॉलिंजर बैंड का बेसिक सिनेरियो। तो यहाँ पे हम किसी भी चार्ट में बॉलिंजर बैंड को लगाकर देखते हैं कि कैसा प्राइस में बिहेवियर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने कोलपाल का चार्ट ओपन किया हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। अब इस कोलपाल के चार्ट पे हम क्या करेंगे, बॉलिंजर बैंड को फीड करते हैं। तो बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर है सिंपल सा, हमें इसमें बॉलिंजर बैंड लिखना है इंडिकेटर में, और आप बॉलिंजर बैंड यहाँ पे लगा सकते हैं। ये बॉलिंजर बैंड आपने लगा लिया, ठीक है। अब बॉलिंजर बैंड चार्ट में लग गया, कोई सेटिंग, बॉलिंजर बैंड यहाँ चार्ट में लग चुका है, हमें कोई भी सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब प्राइस बैंड के बाहर चले जाए तो ओवरबॉट का सिनेरियो होता है। लाइक यहाँ पे रिसेंट एग्जांपल आपको दिखेगा यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के बाहर चली गई है। दूसरी चीज, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड की चौड़ाई ज्यादा है, मतलब वोलेटिलिटी ज्यादा है, मतलब प्राइस में बड़ा मूव आएगा। लाइक यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इधर बॉलिंजर बैंड का एक्सपांसन ज्यादा था, मतलब चौड़ाई ज्यादा थी, यहाँ वोलेटिलिटी ज्यादा थी, उसके बाद वोलेटिलिटी कम हो रही है। दोनों बैंड पास पास आ रहे हैं मिडिल बैंड के, तो मतलब वोलेटिलिटी कम हो रही है। उसके बाद यहाँ पे वोलेटिलिटी क्या हो गया, स्क्वीज हो गया है। ठीक है, जब भी वोलेटिलिटी स्क्वीज होती है तो वहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है और प्राइस ने कंटिन्यूस बड़ा फॉल दिखा है। अब ब्रेक डाउन हो गया, फिर से वोलेटिलिटी बढ़ गई, अपर बैंड लोअर बैंड के बीच का गैप बढ़ गया, वोलेटिलिटी मतलब प्राइस में बड़ा मूव आएगा। और जब प्राइस में बड़ा मूव आएगा तो हमें ये देखना है कि प्राइस लोअर बैंड में सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है कि अपर बैंड में सपोर्ट रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है। अब यहाँ पे जैसा हुआ प्राइस में फॉल आया, उसके बाद देखिए यहाँ मिडिल बैंड में क्लोजिंग कंटिन्यूस हो गई। जब दो क्लोजिंग कंटिन्यूस हुई तो टर्निंग टू बुलिश चार्ट हो गया, जो पुराना कॉन्सेप्ट हमने सीखा है टर्निंग टू बुलिश टर्निंग टू बियरिश। अगर नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखिए, इसके साथ पिन में उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये टर्निंग टू बुलिश चार्ट हो गया, लेकिन इसके ऊपर चला नहीं। वापस जब आया, जब कोई चार्ट टर्निंग टू बुलिश हो जाता है तो अप ट्रेंड में तो मैंने बताया कि बॉलिंजर बैंड क्या करती है, मिडिल बैंड पे पुल बैक होता है। तो मिडिल बैंड पे आया और यहाँ पे हमें पुल बैक देखने को मिला, क्योंकि ये चार्ट टर्निंग टू बुलिश हो चुका था और प्राइस ने शानदार अप ट्रेंड दिखाया। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जब बॉलिंजर बैंड के बाहर जाएगा तो ओवरबॉट है। अब यहाँ पे देखिए बॉलिंजर बैंड के बाहर कैंडल बनी, तो ये कैंडल क्या है, ओवरबॉट का सिग्नल है। तो जब तक इस प्राइस के ऊपर ना जाए कोई भी अप ट्रेंड नहीं है। इसके नीचे आया तो यहाँ पे ओवरबॉट है, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। वही चीज यहाँ पे हुआ, प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें मिली। ठीक है, तो यहाँ आपको ओवरबॉट समझ में आया, यहाँ आपको लो वोलेटिलिटी समझ में आई जिसका ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन होने के बाद टर्निंग टू बुलिश भी समझ में आया। टर्निंग टू बुलिश होने के बाद वो प्राइस क्या किया, मिडिल बैंड पे सपोर्ट लेगा, क्योंकि अगर चार्ट बुलिश है और ट्रेंड अप ट्रेंड है तो मिडिल बैंड पे पुल बैक लेता है, जैसा कि मैंने बताया। तो सिमिलरली यहाँ पुल बैक हुआ और प्राइस ने और जैसे ही ओवरबॉट आया हमें अलर्ट होना है। ओवरबॉट पे जैसे मैंने बताया कि बैंड के बाहर अगर प्राइस गया तो वो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड, यही नीचे बैंड के आता तो ओवरसोल्ड होता, ये बाहर गया तो ओवरबॉट। क्लियर है, तो यहाँ पे हमको ओवरबॉट का भी सिनेरियो मिला। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे प्राइस बाहर आई, बैंड के बाहर आ गई, मतलब यहाँ अलर्ट होना है। तो यहाँ पे ओवरसोल्ड का सिनेरियो बन रहा है, ओवरसोल्ड का सिनेरियो बना तो यहाँ पे प्राइस में पुल बैक आ सकता है, प्राइस फिर से वापस ऊपर की तरफ गई। अब यहाँ पे दो बार कंटिन्यूएशन हुआ, ठीक है। और प्राइस जब दो बार कंटिन्यूएशन होता है तो हमने क्या बोला कि पुल बैक ली थी मिडिल बैंड पे। तो लेकिन जब क्या हुआ कि यहाँ पे आई प्राइस, एक पुल बैक बना, फिर से अपर बैंड से टच हो गया, फिर से अगले दिन गैप डाउन हो गया। ठीक है, तो ये दो बार क्लोजिंग हो गई बैंड के नीचे, तो फिर बियरिश हो गया, इसके नीचे फिर से टर्निंग टू बियरिश चार्ट हो गया, लेकिन प्राइस फिर से बुलिश बनी। अब यहाँ पे एक बार क्लोजिंग हुई, दूसरी बार भी क्लोजिंग हुई, फिर टर्निंग टू बुलिश हो गया चार्ट। तो क्या इसका हाई क्रॉस किया, नहीं किया। अब वापस फिर से क्या कर रहा है, प्राइस ने टर्निंग टू बियरिश किया। और लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखना है की बात है कि वोलेटिलिटी जो
बड़ी हुई थी, वो वोलेटिलिटी क्या हो रही, कम हो रही है। तो वोलेटिलिटी जब कम होती है, नैरो हो जाती है, तो क्या होता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वोलेटिलिटी नैरो होते होते यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे नैरो हो गई है। अब नैरो हो गई है तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पे जब नैरो होके बैंड के ये जो लेवल है इसके नीचे प्राइस आ गया, मतलब ब्रेकडाउन हो गया, तो प्राइस नीचे की साइड में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें कैसे समझना है कि वोलेटिलिटी लो हो रही है, क्योंकि आप बस इसका हाइट को देखिए, यहाँ वोलेटिलिटी बड़ी है, यहाँ पे वोलेटिलिटी लो हो गई। अब वोलेटिलिटी लो हुई, ब्रेकडाउन होगा तो प्राइस का नीचे आना है। ठीक है, अब प्राइस नीचे आ रही है, इस सिनेरियो में क्या है कि लोअर बैंड के पास जब आती है, तब हमें बैंड के पास आती है तब हमें अलर्ट होना पड़ता है। ठीक है, लोअर बैंड के पास जब प्राइस आ रही है तो हमें अलर्ट होना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ पे प्राइस बाहर आई, तो ये क्या हुई, ओवर सोल्ड का सिग्नल है, तो यहाँ पे हमें अलर्ट होना है। उसके बाद प्राइस ने ऊपर सिग्नल दिखाया, बट अगली बार फिर से रेड कैंडल बनी और कंटिन्यूस इससे शर्ट टच होकर नीचे आ रही, मतलब बैंड से शर्ट के आ रही, मतलब डाउन ट्रेंड कंटिन्यूशन में चल रहा है। अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बॉलिंजर बैंड में और एक सिनेरियो है दो चीज बहुत काम करती है इसके साथ, आरएसआई बीबी के साथ में जो बेस्ट कॉम्बिनेशन इंडिकेटर होता है वो होता है आरएसआई, जो परफेक्टली हमें फर्दर गाइड करता है कि बीवी के साथ कैसे डील करना है बॉलिंजर बैंड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आरएसआई में बहुत सारी चीजें हैं, तो आरएसआई को कंप्लीट समझने के लिए आपको आरएसआई थ्योरी को देखना होगा। उसका वीडियो भी इसके लिंक में मैं पिन कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको आरएसआई थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप इसको यहाँ एप्लीकेबल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉलिंजर बैंड में ये है, और उसके अलावा बॉलिंजर बैंड में जो मेजर और फॉर्मेट काम करता है चार्ट पैटर्न, वो करता है डब्लू डबल बॉटम और डबल टॉप एम पैटर्न। बॉलिंजर बैंड में डबल टॉप और डबल बॉटम बहुत प्रॉपरली काम करता है, और आरएसआई के सारे कॉन्सेप्ट उसमें काम करते हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, प्राइस ने यहाँ पे ट्रेंड बनाया, फिर प्राइस यहाँ पे डाउन हुई। ठीक है, फिर यहाँ पे डाउन हो रही है, या अपर बैंड के पास, मिडिल बैंड के पास गई, और वहां से फिर से रिजेक्शन आया, फिर से लोअर बैंड के पास गई, और लोअर बैंड के पास आने के बाद एक बुलिश सिग्नल बना और प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड में आ गई। तो यहाँ पे आरएसआई क्या कर रहा था वो चीज भी हमें देखना जरूरी है। तो यहाँ पे हमें एक चीज और लगा रहे हैं, आरएसआई हमने आरएसआई लगाया, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखता है, ये प्राइस यहां से जब डाउन हुई, ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्क्वीज मिला था बैंड का। ठीक है, उसके बाद ब्रेक डाउन हो गया, अब ये ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद प्राइस फिर कंटिन्यू चढ़ते हुए डाउन ट्रेंड में चल रही है। उसके बाद फिर से एक नया लो बनाया, बट यहाँ पे लो में क्या था कि यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जेंस था। आप जब आरएसआई थ्योरी देखें तो आपको क्लियर समझ, और आरएसआई डाइवर्जेंस होने के बाद लोअर बैंड पे हमको क्या मिलता है, एक इन्वर्टेड कैंडल मिल रहा है जो कि एक बुलिश सिग्नल है। उसके बाद प्राइस में यहाँ पे अप ट्रेंड आया और प्राइस फिर से अपर बैंड की तरफ चली गई। ये यहाँ का रिसेंट सीनेरियो है। पास्ट में थोड़ा चलते हैं, यहाँ पास्ट में एक सिनेरियो बन रहा है डबल टॉप का बैंड में, जैसा कि मैंने बताया कि डबल टॉप अच्छे से काम करता है। यहाँ डबल टॉप का सिनेरियो बन रहा है, और यहाँ पे प्राइस में डबल टॉप सिनेरियो बन रहा है, और अपर बैंड के पास में यहाँ पे एक अपर बैंड के पास बेरिश सिग्नल आया, और मिडिल बैंड के पास से फिर से पुल बैक हुआ, तो यहाँ पे फिर से एक कैंडल बनी बेरिश कैंडल, प्राइस का रिजेक्शन मिला, और ये डबल टॉप बना। और ये डबल टॉप काम क्यों कर रहा है, क्योंकि इस डबल टॉप काम करने का रीजन है कि यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जेंस भी मिल रहा है बेरिश वाला, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ जाता है कि यहाँ पे प्राइस में मिस गड़बड़ है, यहाँ से फॉल होने का पूरा चांस है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, आरएसआई डाइवर्जेंस मिल रहा है और प्राइस में यहाँ पे कंटिन्यूस फॉल मिला और प्राइस आपको पूरी डाउन मिली। तो यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न ने काम किया विथ आरएसआई डाइवर्जेंस, और बॉलिंजर बैंड के साथ डबल टॉप पैटर्न काम करता है हमेशा। तो यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस ने इसने कन्विंस किया और प्राइस यहाँ पे डाउनफॉल मिला। सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे, और प्राइस आपकी
अपर रेंज से अपर मतलब हाई वोलेटिलिटी से लो वोलेटिलिटी के पास आ गई, और जब भी लो वोलेटिलिटी के पास आती है तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। अब लो वोलेटिलिटी के पास आई और उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आरएसआई भी आपकी सेंटर लेवल से ऊपर की तरफ अप ट्रेंड जा रही है। जब भी आरएसआई आपका 40 से सपोर्ट ले रहा है, 40 के ऊपर की तरफ चल रहा है और 50 क्रॉस कर रहा है तो उसका कन्विक्शन बढ़ जाता है। 40 से सपोर्ट लेता है तो अप ट्रेंड इनिशिएशन होता है, और जैसे ही 50 क्रॉस करता है तो उसमें और कन्विक्शन आ जाता है। और यहाँ पे हमको नैरो रेंज का सिनेरियो बन रहा है, और अब 40 से ऊपर की तरफ प्राइस जा रही है, 50 को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नैरो रेंज का सिनेरियो बन रहा है, तो प्राइस में क्या होगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, आरएसआई के अकॉर्डिंग भी अप ट्रेंड जा रही है, और प्राइस जब तक बॉलिंजर बैंड टच करके चल रही है तो कंटिन्यूअस अप ट्रेंड बना हुआ। उसके बाद यहाँ पे पहला रिजेक्शन मतलब यहाँ पे बेयरिश कैंडल बनता है, बेयरिश सिंगल खम्भ बनता है, और यहाँ पे हमको प्राइस अपर आरएसआई से रिजेक्शन लेते हुए मिल रही है। तो प्राइस ने क्या किया, फिर से मिडिल बैंड की तरफ मूवमेंट दिया, और मिडिल बैंड के बाद फिर से यहाँ पे बुलिश कैंडल बनता है, ओपन इक्वल टू लो का कैंडल बन रहा है। यहाँ पे एक जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रहा है, फिर से प्राइस अपर बैंड की तरफ जा रही है, और यहाँ पे फिर से एक रिजेक्शन हो रहा है, बड़ा रेड कैंडल बन रहा है, और प्राइस फिर से लोअर बैंड की तरफ आ रही है। यहाँ पे फिर से आपको बॉलिंजर बैंड में डबल टॉप का सपोर्ट, डबल बॉटम पैटर्न काम करता है, जैसे मैंने बताया। यहाँ पे फिर से डबल टॉप बन रहा है, और डबल टॉप बन रहा है, बॉलिंजर बैंड के बाहर प्राइस चल गई, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना। तो जब प्राइस बाहर भी चली गई, डबल टॉप भी बना, और यहाँ पे वोलेटिलिटी भी लो है, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रहा है। तो जो आपको कन्विक्शन दिखा रहा है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड आने का पूरा चांस है, और यहाँ पे प्राइस में डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। सॉरी। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो चार्ट ने क्या किया, बड़ा हाई वोलेटिलिटी से लो वोलेटिलिटी के पास चला गया, मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये लो वोलेटिलिटी के पास गया तो यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट हो रहा है प्राइस, लेकिन ब्रेकआउट जब हो रहा है बैंड के एकदम बाहर आ गया है, ठीक है। अब बाहर जो कैंडल आई है उस कैंडल में हमें बैंड का साथ नहीं मिला, मतलब प्राइस के डायरेक्शन में बैंड होता है तो जब ज़्यादा कन्विक्शन होता है। लाइक ये जो बैंड का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, मतलब प्राइस अप जा रही है, सिमिलर डाउन जा रही है, तो बैंड के डायरेक्शन इस डायरेक्शन, प्राइस डाउन जा रही है। तो यहाँ पे आपको प्राइस का जो बैंड का डायरेक्शन है फ्लैट, बैंड क्या होगा, फ्लैट दिख रहा है यहाँ पे, फ्लैट, ठीक है। और फ्लैट दिख रहा है मतलब वो एक बैंड फ्लैट है, जब बैंड का डायरेक्शन कर्व शेप में ना हो और फ्लैट हो तो समझ जाओ कि वो नैरो रेंज है, वहां से ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट अभी भी बन सकता है। वोलेटिलिटी एकदम स्क्वीज कंडीशन में आ गई है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ बैंड जो ब्रेकआउट हुआ कैंडल में स्क्वीज का, इस स्क्वीज का, उसके ऊपर प्राइस स्टडी कर रही है, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनता है। अब जब ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है, और आपको दिख रहा है कि आरएसआई का डायरेक्शन भी डाउन साइड में आ गया, उसके अलावा भी अगर आपको कन्विक्शन नहीं हो रहा तो आपका जो हमारा टर्निंग टू बियरिश कॉन्सेप्ट है, दो बार मिडिल बैंड के नीचे 20 के नीचे क्लोजिंग हो रही है, टर्निंग टू बियरिश है, उसके हिसाब से भी यहाँ पे कंटिन्यू डाउन ट्रेंड का फॉल हो रहा है, और जब तक बैंड से चिपक के चल रहा है तो हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में चल रहा है। बैंड, अब बैंड जब डाउन ट्रेंड आ गया तो उसके बाद आरएसआई आपको दिख रहा है कि नीचे से फिर से ऊपर की तरफ घूम रहा है, यहाँ दिख रहा है, मतलब नया अप ट्रेंड इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा है, श्योरिटी नहीं है। अब यहाँ पे कोशिश कर रहा है तो उस चीज़ को हमको समझना है, तो यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। एक जो ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड अब यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टॉप हो गया है। उसके बाद फिर से यहाँ पे बुलिश, यहाँ पे क्या कैंडल बना है, यहाँ पे आपको कैंडल बन रहा है लोअर बैंड में, पुलिस हरामी टाइप से कैंडल बन रहा है, उसका हाई कटने के बाद प्राइस फिर से अप ट्रेंड होकर फिर से अपर बैंड के पास जा रही है, ठीक है। अब अपर बैंड में यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, और यहाँ पे मिडिल आरएसआई का रिजेक्शन भी मिल रहा है, तो फिर से प्राइस में डाउन साइड का मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। तो हमें अलर्ट होना है, आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं लेकिन अलर्ट होना है। और वोलेटिलिटी आपकी जो बढ़ी हुई थी वो अब कम हो रही है, तो वोलेटिलिटी जब कम हो रही है तो हमें वेट करना है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का, मतलब अब मूवमेंट प्राइस में कम होगा, जो प्राइस का मूवमेंट है वो रेंज अब नैरो होगी, अब प्राइस में बड़ा मूवमेंट नहीं छोटा मूवमेंट होगा।
तो उससे हमको अलर्ट मिल गया कि अब प्राइस में साइडवेज मूवमेंट चलने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक, यहाँ पे आपको दिखेगा फिर से, तो जब आप यहाँ पे आए तो आपको यहाँ ध्यान दिखता है कि फिर से यहाँ पे आपका डबल टॉप जो मैंने बात की थी पहले वो अब बन चुका है। सिमिलरली और इधर चलेंगे, यहाँ पे वोलेटिलिटी हाई है, मिडिल बैंड से ऊपर चले वोलेटिलिटी बढ़ रही है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है और फिर उसके बाद वोलेटिलिटी छोटी हो रही है, मतलब फिर से बैंड बन गया, यहाँ पे बैंड बन गया है। अब वोलेटिलिटी बैंड बन गया है तो प्राइस में क्या होगा, एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बैंड में प्राइस ने क्या कर रहा है, 2 बार अपट्रेंड क्लोज किया और उसी समय आपका दिख रहा है कि आरएसआई भी मिडिल से ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे एक नए बुलिशनेस का कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो यहाँ आपको समझ में आएगा। उसके बाद आपने क्या किया, राइडिंग चालू की टर्निंग टू बुलिश कैंडल में, और प्राइस क्या है, कंटिन्यू आपको अपर बैंड से टच होते हुए नियर अपर बैंड चल रही है प्राइस यहाँ पे, और मिडिल बैंड एकदम स्ट्रेट अप ट्रेंड को शो कर रहा है जब तक ये चल रहा है। और ये अप ट्रेंड शो करते करते यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ और हमारी वोलेटिलिटी भी जो थी वो स्क्वीज होने लगी। जब वोलेटिलिटी स्क्वीज होने लगी तो फिर से अलर्ट हो जाना है, क्योंकि अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है। तो उसके बाद फिर आरएसआई का सिनेरियो क्या बना रहा है, तो यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है बट आरएसआई तो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये एरिया यहाँ प्राइस का एरिया हायर साइड है, बट यहाँ पे आरएसआई का जो एरिया है इस हाई से प्राइस यहाँ है, लेकिन यहाँ पे क्या वो प्राइस हायर, यहाँ पे जब लोअर साइड में थी तब आरएसआई हाई था और जब हाई साइड में आया तो आरएसआई लो है। तो यहाँ पे फिर से बेयरिश डाइवर्जेंस हो गया, तो हमें यहाँ फिर से एकदम अलर्ट होना है। और प्राइस ने क्या किया, रिएक्शन भी दिखाया और यहाँ पे फिर टर्निंग टू बेयरिश हुआ। उसके बाद प्राइस में एक शानदार फॉल हमें देखने को मिला। मतलब टर्निंग टू बेयरिश और टर्निंग टू बुलिश अगर सही जगह पे बन रहा है बॉलिंजर में, मतलब आपका नैरो रेंज के पास बन रहा है, लो वोलेटिलिटी के पास बन रहा है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा है कि आपको एक वन साइडेड ट्रेंड देखने को मिले, जिसमें आप एक लंबा राइड कर सकते हैं किसी भी चार्ट में। थोड़ा सा और पास्ट में जाके देखें, यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि नैरो रेंज है। ठीक है, नैरो रेंज में टर्निंग टू बुलिश हो गया है। उसके बाद प्राइस क्या हो रहा है, अपट्रेंड में चल रहा है। मिडिल बैंड के पास रिटेस्ट लिया, पुल बैक लिया, फिर मिडिल बैंड से प्राइस नीचे एक भी क्लोज नहीं हो रही है, प्राइस मिडिल बैंड के ऊपर ही चल रही है। यहाँ पे फिर से पुल बैक हो रहा है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में चल रहा है। यहाँ पे प्राइस बाहर क्लोजिंग हो गई, मतलब अलर्ट हो जाना है, ओवरबॉट हो गया। उसके बाद हमने देखा फिर से फॉल आया। सिमिलरली इधर में यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ी और प्राइस फिर से बाहर निकल गया कैंडल। तो बाहर जब कैंडल निकल रहा है, क्लोज हो रहा है, तो हमें अलर्ट होना है। तो यहाँ पे अलर्टनेस जरूरी है। जब भी प्राइस बैंड के बाहर जा रहा है तो आपको अलर्ट होना है। ठीक है, और उस समय हमें ध्यान देखना कि आरएसआई क्या इंडिकेशन दे रहा है। और आपको इसको जब मैं हायर टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपकी क्लियरिटी और बढ़ेगी। आप सोचेंगे कि ये चीज़ हमने ध्यान क्यों नहीं दिया पहले। अभी मैं यहाँ पे इसको हायर टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ। मैंने वीकली कर दिया। ठीक है, वीकली मैंने कर दिया है। अब इस वीकली चार्ट में आप ध्यान दीजिए कि जब वोलेटिलिटी डाउन हुई वीकली चार्ट में, ये वोलेटिलिटी डाउन हुई, उसके बाद प्राइस यहाँ पे यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, अपर बैंड पे रिजेक्शन ले रहा है, लाइक यहाँ पे रिजेक्शन लिया। सिमिलरली यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा, और डबल टॉप अपने आप में रिजेक्शन लेता है। और जब प्राइस ऊपर जा रही है तो हमें ये भी देखना है कि हमारा आरएसआई भी ऊपर जाना चाहिए प्राइस के साथ। अगर प्राइस के साथ आरएसआई ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है। आरएसआई थ्योरी में ये सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन है। तो यहाँ पे देखिए, प्राइस जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना के डाउन साइड में आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, बट आरएसआई का ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइडवेज मूवमेंट आ रहा है और आपका आरएसआई भी यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि अप ट्रेंड में धीरे धीरे होने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये साइडवेज मूवमेंट आ रहा है, और यहाँ पे हम अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप WG बॉक्स को भी ऐड कर सकते हो।
तो चीज़ें क्या होती है, जब आप मल्टीपल कंफर्मेशन लेते हो तब आपको समझ में आता है कि कैसे चीज़ें काम करती है। यहाँ पे आपका डब्ल्यू जी बॉक्स भी बन गया है। उसके बाद इसके ट्रेंड में, डब्ल्यू जी बॉक्स के ट्रेंड में चीज़ें कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ चल रही है। यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बना, बट प्राइस नीचे जो आई वो इसी से सटते हुए ही जा रही है, और आर एस आई हमारा अप ट्रेंड में ही चल रहा है। तो चीज़ें क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ ही मूवमेंट दिखा रही है। तो हमें ये भी समझना है कि आर एस आई भी प्राइस के डायरेक्शन में चलनी चाहिए। अगर आर एस आई प्राइस के डायरेक्शन में नहीं चल रही, मतलब वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर आर एस आई और प्राइस एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब चीज़ें सही है और स्मूथ मूवमेंट हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे जब ये अप ट्रेंड आया आपका और आर एस आई मिडिल लेवल को क्रॉस किया है और टर्निंग टू बुलिश स्टार्ट हुआ है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कितना बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। और अगर मैं इसी को मंथली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, तो जब मैं मंथली चार्ट में कन्वर्ट किया इसको, यहाँ पे देखिए, यहाँ जिस तरीके से हम अभी तक डबल टॉप दिख रहा था, हमें यहाँ पे डबल बॉटम भी दिख रहा है। ये डबल बॉटम, और डबल बॉटम जब दिख रहा है और डबल बॉटम में जब टर्निंग टू बुलिश हुआ है चार्ट, उसका यहाँ पे बेहतरीन डबल बॉटम का प्राइस मूवमेंट मिला। सिमिलरली अभी के सिनेरियो में अगर मैं देखूं मंथली टाइम फ्रेम में, प्राइस ऑलमोस्ट लोअर बैंड के पास आया है, मिडिल बैंड का ब्रेकडाउन हो गया है। ठीक है, अपर बैंड से यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बना, मिडिल बैंड में सपोर्ट नहीं लिया, अब वहाँ से डाउन होकर नीचे की तरफ आ रहा है। और अभी भी वोलेटिलिटी क्या हो रही है, बड़ी है, वोलेटिलिटी बहुत बड़ी है। जो यहाँ इसकी हुई थी उसके बाद से वोलेटिलिटी बहुत बड़ी हुई है। और जब भी वोलेटिलिटी बढ़ती है तो प्राइस में एक बड़ा मूवमेंट आता है। वोलेटिलिटी, अब वोलेटिलिटी क्या हो रही है, यहाँ ऊपर का चार्ट फ्लैट हो रहा है, नीचे का चार्ट अभी भी डाउन है। तो जब भी प्राइस में लगेगा कि यहाँ से अप ट्रेंड आने वाला होगा, तो आप ध्यान देना कि ये जो बैंड है, ये बैंड का सिर्फ ऐसे डाउन नहीं रहेगा, ये बैंड का सिर्फ ऐसे टर्न होने लगेगा बॉटम बैंड का। तो ये हमें इंडिकेशन करेगा कि अब नीचे से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है प्राइस। और जब अपर बैंड का ये जो शेप है, ये शेप ऐसा स्ट्रेट नहीं रहेगा, ये हल्का सा ऐसा होने लगेगा, मतलब अपसाइड की तरफ इंडिकेशन देगा। इसका मतलब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तब यहाँ पे जब हमें सपोर्ट मिलेगा स्ट्रॉन्ग, और हम यहाँ पे पास्ट ट्रेंड लाइन को भी यूज कर सकते हैं। लाइक ये एक सपोर्ट लास्ट पास्ट का हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो प्राइस जब यहाँ आया, और दूसरी चीज जब ब्रेकआउट हुआ था, ये एक सपोर्ट, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। और इसी सपोर्ट के पास यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने एक बुलिश कैंडल बनाया है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास बुलिश कैंडल बनाया है, और आरएसआई भी यहाँ पे उठता हुआ मंथली में दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि कॉल पाल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मंथ के कैंडल का वेट करना पड़ेगा। ये मंथ का कैंडल हमें क्या बताता है, ये मंथ का कैंडल अगर पूरा बुलिश क्लोज होता है, तो उसके ऊपर फिर हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाना होगा, क्योंकि आपको रियल ट्रेंड अपर ट्रेंड से मिलता है, लेकिन एंट्री आपको लोअर टाइम फ्रेम में इजी मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये सपोर्ट तो बना रहा है, बट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का और सिनेरियो बन रहा है। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि अभी एंट्री इसमें कब बनेगी, जब ये ट्रेंड लाइन जो डाउन है इसको ब्रेकआउट करेगा, तब यहाँ पे प्राइस में क्या होगा, ट्रेंड का ब्रेकआउट होगा और प्राइस से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। अदरवाइज अगर ये ट्रेंड फेल होता है, तो प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ एरिया सपोर्ट नहीं लेना चाहता, प्राइस इस एरिया से सपोर्ट लेना चाहता है। ये हमें समझ के चलना होगा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमें अलर्ट रहना होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि वीकली में वोलेटिलिटी कम हो गई है। ठीक है, और इसको और समझ छोटे स्तर पे जाएंगे, डेली पे देखेंगे, तो डेली में क्या हो रहा है, वोलेटिलिटी नैरो हो गया और प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर निकल रहा है। तो जब प्राइस ऊपर निकल रहा है बैंड के बाहर, तो हमें अलर्ट होना होगा। तो अलर्ट के हिसाब से क्या है, एक ट्रेंड लाइन का भी हमें बना हुआ है। सिमिलरली अगर ये जो रेड कैंडल अभी बनी है डेली क्लोजिंग में, उसके नीचे प्राइस आता है, तो फिर से ये डेली में मिडिल बैंड की तरफ आएगा, मतलब यहाँ पे डाउन साइड का फॉलो थ्रू आ सकता है बैंड के बाहर प्राइस में। और यहाँ पे हम देखें तो डबल टॉप का भी फॉर्मेशन दिखता है लोअर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे आपको डबल टॉप का फॉर्मेशन दिख रहा है। डबल टॉप फॉर्मेशन मतलब ये और ये। तो अगर ये कैंडल का हाई नहीं कटता है ऊपर की तरफ, तो डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ प्राइस बियरिशनेस होगी और ये आरएसआई भी नीचे की तरफ आ जाएगा, और प्राइस फिर से मिडिल बैंड को रेस्ट करने आएगी, और मिडिल बैंड का ब्रेकडाउन होगा तो लोअर बैंड तक भी आ सकती है। तो ये सिनेरियो हमें बॉलिंजर बैंड बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से और किसी चार्ट में हम देख लेते हैं। लाइक
मैं एक टाटा स्टील के ही चार्ट में देख लेता हूँ। ये आपका टाटा स्टील का चार्ट है। जब हायर वोलेटिलिटी से प्राइस यहाँ पे बाहर गया, उसके बाद बेयरिश सिग्नल बना, प्राइस नीचे आया, तो क्लियरली है कि जब भी बाहर जाएगा बैंड के हमको अलर्ट होना है, ओवरबॉट है, और बैंड के नीचे आएगा तो ओवरसोल्ड है। प्राइस नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, थोड़ा सा पुल बैक हुआ, फिर से प्राइस गिरा। अब ये जो दो लो बने प्राइस में बॉटम बैंड में, इसमें हमारा क्या हुआ, RSI यहाँ पे आपको दिख रहा है, RSI भी नीचे गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, जब ये दो बैंड बन रहा है तो इसमें क्या है, RSI डाइवर्जेंस तो नहीं मिल रहा है हमें, लेकिन जब ये दो बैंड बन रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहली बार में भी हमें एस्टिमेट, यहाँ पे एक लोअर बैंड के पास हमारी एंट्री बनती, और जब हमने यहाँ एंट्री ली थी, जब प्राइस यहाँ एंट्री ली थी, उसके बाद क्या हुआ, दूसरी बार में हमारा लो कट गया, तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस कट गया है। लेकिन प्राइस भी बैंड के बाहर नहीं निकला है, और दूसरी चीज, प्राइस बैंड के बाहर नहीं निकला और प्राइस का जो बैंड है उसका शेप ऐसे डाउन नहीं हुआ है, प्राइस बैंड का शेप इस तरीके से, मतलब वो होल्ड करना चाह रहा है, प्राइस को होल्ड करना चाह रहा है। तो या तो हम यहाँ अगर एग्जिट भी हो गए तो हमारा फिर से एंट्री कहाँ बन रहा है, यहाँ एंट्री बन रहा है, यहाँ एंट्री बन रहा है लोअर बैंड के पास में, और लोअर बैंड की एंट्री से हम मिडिल बैंड में गए, और मिडिल बैंड में जब रीटेस्ट हुआ, दो बार यहाँ क्लोजिंग टर्निंग टू बुलिश चार्ट हो गया, और जब टर्निंग टू बुलिश चार्ट हुआ है तो यहाँ पे दिख रहा है कि RSI लोअर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रही है, और जब यहाँ मिडिल बैंड के पास पहुंचा तो हमें ये चेक करना है कि मिडिल बैंड को रिस्पेक्ट कर रही कि नहीं। यहाँ मिडिल बैंड को रिस्पेक्ट की, उसके बाद प्राइस फिर से अप ट्रेंड की तरफ चल गई, यहाँ पे भी दिख रहा है कि मिडिल RSI को रिस्पेक्ट करके प्राइस ने अप ट्रेंड दिखा दिया, और यहाँ प्राइस कंटिन्यूशन अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। तो अभी टाटा स्टील का चार्ट सॉरी बोलिंजर बैंड में अप ट्रेंड की तरफ है। ठीक है, और हम यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि डबल टॉप डबल बॉटम का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर दिया, और जब ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया और प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन बना रहा है, हाई प्राइस नए हाई की तरफ गया। ठीक है, लेकिन RSI नए हाई की तरफ नहीं जा रहा है, लो की तरफ जा, तो यहाँ हमें अलर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस आ रहा है, अब डाइवर्जेंस आ रहा है और इसका हाई, तो जब तक इसका हाई कटेगा नहीं, इसमें अप ट्रेंड नहीं मिलेगा, और हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, और डाइवर्जेंस भी बन रहा है। तो ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे डाउन ट्रेंड बन सकता है, जो हमें नीचे का पुल बैक दिखा सकता है अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ा। अदरवाइज क्या होगा, इस ये जो ब्रेकआउट एरिया है, यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेके फिर से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाएगा और फर्दर अप ट्रेंड चालू होगा। अदरवाइज यहाँ पे फॉल होके हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी टाटा स्टील में। एक क्लियर सीनेरियो यहाँ पे बन रहा है। अगर मैं इसको हायर टाइम फ्रेम में दिखाऊं मंथली में, तो हमें क्या दिखता है, मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या दिख रहा है, अपर बैंड से लोअर बैंड, लोअर बैंड से अपर बैंड, फिर अपर बैंड से लोअर बैंड, लोअर बैंड से फिर अपर बैंड, अपर बैंड से लोअर बैंड, लोअर बैंड, लोअर, फिर बुलिश के अंदर अपर बैंड। तो मतलब प्राइस बैंड के हिसाब से चल रही है, एक बार भी प्राइस बैंड के बाहर नहीं चली, बैंड के साथ ही चल रही है। जहाँ पे भी वोलेटिलिटी लोअर वोलेटिलिटी से हायर वोलेटिलिटी की तरफ जाते हैं, तो हमें वहाँ पे ये समझ में आता है कि जब प्राइस लोअर से हायर वोलेटिलिटी की तरफ जा रही है, तब उसमें पुल बैक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो आपको लोअर साइड या अपर साइड का पुल बैक देता है। सिमिलरली हायर वोलेटिलिटी से अगर प्राइस लोअर वोलेटिलिटी के पास जा रहा है, तो वन साइड डायरेक्शन का ब्रेकआउट का चांसेस ज़्यादा रहता है, जिसमें डिसीजन लेने के लिए आपको क्या है, डबल टॉप डबल बॉटम का पैटर्न, ट्रेंड लाइन, और आपका टर्निंग टू बुलिश, टर्निंग टू बियरिश। सिमिलरली RSI का कहीं डाइवर्जेंस तो नहीं है, RSI बुलिश डाइवर्जेंस है कि बियरिश डाइवर्जेंस है, बुलिश डाइवर्जेंस है तो अप साइड, और बियरिश डाइवर्जेंस है तो डाउन साइड का सिनेरियो बनता है। लाइक यहाँ पे शानदार बुलिश डाइवर्जेंस बना था, और प्राइस ने सपोर्ट लेके एक बुलिश सरामी टाइप का कैंडल बना, उसका यहाँ पे शानदार मूवमेंट प्राइस में हमें देखने को मिला। ठीक है, मतलब अगर आपको लंबा ट्रेंड पकड़ना है किसी इस चार्ट में, तो आपको हायर टाइम फ्रेम को देखना चाहिए। मंथली और वीकली पे आप नज़र बनाइए, यहाँ पे अगर आपने स्ट्रॉन्ग पैटर्न पकड़ लिया, तो आप एक लंबा पैटर्न चीज़ को पकड़ सकते हो और लंबा ट्रेंड ले सकते हैं, मतलब लंबा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, जिसमें ज़्यादा पॉइंट आपको अचीव हो सकते हैं। तो सिंपल सा सिनेरियो है कि अलर्ट होइए, लोअर टाइम फ्रेम को देख के अलर्ट हो जाइए, लोअर टाइम फ्रेम को देख के अलर्ट होइए, और लोअर टाइम फ्रेम में ही एंट्री बनाइए। ठीक है,
और हायर टाइम फ्रेम को देख के एक बड़ा डिसीजन लीजिए कि क्या सिनेरियो बन रहा है। इससे आपको बड़ा एंट्री और बड़ा प्रॉफिट, बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो बॉलिंजर बैंड में आई होप आपको समझ में आया हो। तो इसमें आप लोअर टाइम फ्रेम भी चेक कर सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में इंट्राडे अगर आप करते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम में आप बॉलिंजर बैंड को देख सकते हैं 5 मिनट में, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। लाइक ये टाटा स्टील का चार्ट है, 5 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ कि प्राइस कैसा बिहेव कर रही है। सॉरी, यहाँ पे लाइक 23 तारीख का चार्ट है, प्राइस मॉर्निंग में ओपन होता है और प्राइस में अपट्रेंड आ रहा है और यहाँ पे एक बैंड के बाहर जाके एक बेरिश कैंडल बनाती है और आरएसआई भी हायर लेवल से डाउन साइड टूट रहा है। ठीक है, अब आरएसआई कैसे टूट रहा है, मतलब ये आरएसआई चल रहा है, अब आरएसआई टूट रहा है, तो ये जो स्विंग लो था, ये स्विंग लो जब टूट गया आरएसआई का, मतलब बेरिश बनना चालू हो गया। तो यहाँ पे आप देखो ये आपका स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, तो जब ये स्विंग लो टूटा यहाँ आरएसआई, बेरिशनेस कंटिन्यू हो गई। और इसी समय पे अगर आप देखें, ये जब रेड कैंडल बनी सॉरी, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आरएसआई का स्विंग लो कहाँ टूटा, यहाँ टूटा। इस रेड कैंडल पे आरएसआई का स्विंग लो टूट गया, ये वाली रेड कैंडल पे। और जब ये रेड कैंडल पे टूटा तो यहाँ पे बेरिशनेस कंटिन्यू हुई। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जब तक ये लास्ट रेड कैंडल का हाई नहीं कटेगा प्राइस में डाउन ट्रेंड बना रहेगा। अब यहाँ से डाउन ट्रेंड इनिशिएट हुआ और यहाँ पे टर्निंग टू बेरिश चार्ट बना, उसके बाद कंटिन्यू हमको यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला और आरएसआई ने मिडिल बैंड भी ब्रेक डाउन किया और फॉल कंटिन्यूएशन बढ़ गया। आरएसआई मिडिल डाउन किया, फॉल कंटिन्यूएशन, कंसोलिडेशन और ब्रेकडाउन कंटिन्यूएशन। तो इस तरीके का इंट्राडे में भी आपको सपोर्ट मिल सकता है अगर आप प्रॉपरली इसको फोकस करेंगे तो। सिमिलरली यहाँ पे और बड़ा मूव कब मिलता है, जब वोलेटिलिटी बढ़ती है। जब आपको दिखा है कि वोलेटिलिटी कम है तो प्राइस में बड़ा मूव नहीं है, लेकिन जब जैसे ही वोलेटिलिटी का एक्सपांसन हुआ है अब प्राइस में एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है सिंगल डे में। ये 20th की प्राइस है, बुलिश कैंडल खुली, ये बैंड के बाहर चली और वहीं पे एक रेड कैंडल बना, उसके बाद कंटिन्यूएशन फॉल मिला, वोलेटिलिटी बढ़ी है और आरएसआई ने कंटिन्यूएशन रिजेक्शन दिखाया और फॉल हमको कंटिन्यू मिला। अब आप आवरली में भी देख सकते हो वही चीज़ को, इंटरडे कर रहे हैं अगर आप आवरली में भी इंटरडे में काम आ सकता है। आपको दिख रहा है कि प्राइस में एक बैंड में फॉल हो रहा है, अब बैंड के नीचे आइए तो आरएसआई कैसा बिहेव कर रहा है। लाइक यहाँ पे बना तो यहाँ अगर आपका फेल हुआ, ठीक है, वापस फिर यहाँ पर ही एंट्री हुई, टच किया बैंड को, इस बार आपका फेल नहीं हुआ, आपका बड़ा मूवमेंट मिला। हाउ प्राइस बिहेविंग, आपको जब बार बार आप देखें तब आपको समझ में आएगा। लाइक यहाँ मूवमेंट हुआ, यहाँ पुलिस कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद यहाँ जो बैंड के पास एंट्री हुई है आपकी, आप यहाँ तक चल रहे हैं, अपर बैंड में ही आपका सीनियर चल रहा है, यहाँ टर्निंग टू बेयरिश हुआ चार्ट, यहाँ एग्जिट हो रहा है, यहाँ की जो एंट्री थी वो आपकी एग्जिट हो रही है, यहाँ पे चार्ट का ट्रेंड चेंज हो गया, टर्निंग टू बेयरिश में आ गए तो वहाँ आपका एग्जिट हो रहा है। तो आप जब कंटिन्यू इसको चेक करेंगे, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे और क्लोजिंग मार्केट में ही मंथली वीकली बेसिस पे हायर टाइम फ्रेम में जब इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अभी जो मार्केट में फॉल आ रहा है, अभी जो मार्केट में फॉल आ रहा है, तो जो भी फॉल आ रहा है कंटिन्यूएशन चार्ट को चेक करते रहिए, आपको दिखेगा जब मार्केट में ये फॉल पॉज होगा तो बहुत सारे लोअर बैंड के पास में बुलिश सिग्नल आएंगे और वहीं से मार्केट की नई जर्नी चालू होगी अपसाइड की। सो आई होप कि ये वीडियो ठीक लगा होगा और अगर इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। और कुछ और इसमें अगर आपको लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।